सजा सजा पातशाह सिर शाह दे शाम जिस पास बैठिया सोनिया सबना जिस पास बैठिया
धन धन जो बन चलत गया, धन धन जो बन चलत गया, धन धन जो बन चलत गया। धन जो
Jaya
तन धन जोभन चलत गया, राम नाम का भजन न कीनो, करत बेकार निस्घोर भया। श्री गोवर्धन देव साहिब जी इस शब्द में वर्णन कर रही हैं, तो हे इंसान, तूने परमात्मा के नाम का, राम नाम का भजन किया ही नहीं, राम नाम का भजन न कीनो, तूने जीवन भर प्रभु के नाम का भजन न किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुझे अपने शरीर का विचार था। भजन करने के लिए तुझे हर समय ख्याल था, तो मैं अपने शरीर को संभालता रहूं, इस शरीर को कष्ट न मिले, इस शरीर के ऊपर तपस्या मैं ना करूं, इस शरीर को सुख देते रहे। लेकिन इतना नहीं पता, तो ये शरीर आहिस्ते ब आहिस्ते चलत गया, चल रहा है, और चलते 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 एक दिन मसान में पहुंच जाएगा। इस शरीर की यात्रा मसान की तरफ है। ध्यान देना, जिस शरीर के पीछे हम परमात्मा को भूल बैठे हैं, भजन कीर्तन नहीं कर रही है, गुरु कहते हैं ए शरीर, और शरीर के साथ धन, और धन के साथ जोभन, तीन वस्तुएं हैं जिनके कारण हम परमात्मा का नाम नहीं जप रही है। एक है शरीर, हर समय शरीर का विचार है, इसको क्या खिलाऊं, इसको कैसे आराम दूं, मेरा शरीर, मेरे बच्चों का शरीर, रात दिन माता पूछती है मैं क्या खिलाऊं, आप किसको खिलाऊं, शरीर को खिलाऊं। सवेरे उठते ही क्या नाश्ता बनाऊं, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम का, फिर रात का, रात दिन शरीरों की बातें हो रही है। शरीर की कैसे पालना हो, हम राम नाम का विचार नहीं करते हैं। शरीर जिस आधार पे खराब है, नाम के आधार पे, राम के आधार पे जो शरीर खराब है, उस आधार का हम सोचते नहीं गए। कभी माता ने नहीं पूछा तो तेरी आत्मा को मैं क्या खिलाऊं। हे मेरे बच्चे, तेरे शरीर को तो मैं खिला रही हूँ, और मरने तक ये शरीर खाएगा, लेकिन तेरी आत्मा को मैं क्या भोजन दूं। कभी माता ने ऐसा सवाल बच्चे से नहीं किया, ना ही उसे विचार आता है। आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन। ध्यान देना, आत्मा का खाना, आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन, जो हमने कभी किया ही नहीं। केवल शरीर ही शरीर, मेरा शरीर, मेरे बच्चों का शरीर। और जब गुरु के पास आती है तो गुरु कहते हैं तन धन जोभन चलत गया। ये तीन वस्तुएं चली जाएंगी।
कुछ समय के बाद 50 साल 70 साल के बाद ये सब शरीर के साथ जो लाखों वस्तुएं हैं सब चली जाएंगी। ये शरीर जाएगा, ये धन, कितना धन का विचार है, कितना रात दिन धन की बातें करते हैं। और यौवन जवानी तीनों ही वस्तु नाशवंत है। इनके पीछे लग के राम नाम का भजन न कीनो, तो परमात्मा के नाम का तूने भजन ही नहीं किया, करत बेकार निस्भोर भया। पूरी रात विकारों की तरफ चली गई और अचानक सवेरा हो गया। पूरी जवानी हम विकारों के तरफ गंवा के देखते, अब तो वृद्ध अवस्था आ गई। जवानी के अंदर हमारे पांव धरती पे नहीं टिक रहे थे। एक काम की हवा, क्रोध लोभ मोह अहंकार की हवा में हम उड़ रहे थे और अचानक देखते हैं तो जवानी तो चली गई, अब घोर भया, अब वृद्ध अवस्था आ गई। गुरु कहते ध्यान दे, हे इंसान, इस संसार के अंदर तू आए हो राम का भजन करने के लिए, क्योंकि साथ न चालस बिन भजन, बिखिया सगली छाड़। हर घर नाम कमावना, नानक ए धन सार। भजन के सवाल तेरे साथ कुछ न जाएगा, और भजन हमने किया ही नहीं तो साथ क्या ले जाएंगे। आप भजन हमने किया ही नहीं तो बताओ हम कंगाल बन के जाएंगे। जब परलोक में जाएंगे, जब ये संसार छोड़ के 40-50 साल के बाद जब हम परलोक में जाएंगे तो चले जुआरी दो हाथ जार। मेरे गुरु कहते हैं देखो इंसान जुआ खेल के अब दोनों हाथ खाली जा रहा है। जब बच्चे का जन्म होता है तो हाथ मुट्ठियां बंद होती है, सब कुछ लेकर इस संसार में इंसान आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो सब कुछ गवा के, जुआ खेल के, हार के खाली हाथ जाते हैं। साथ न चालस बिन भजन, भजन के सवाल तेरे साथ कुछ न जाएगा। तो गुरु कहते तूने तो भजन किया ही नहीं है। तेरे जीवन के 50 साल निकल गए, तू 60 साल का हो चुका, अब तक विचार नहीं आता है तो हम परमात्मा का भजन करें। रात दिन ख्याल है अनेक प्रकार भोजन नित्य खाते, अनेक प्रकार का भोजन खाएं, बस यही विचार है। एक वस्तु से तो हम राजी नहीं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। अनेक प्रकारों का भोजन रोज रोज हम खाते रहे हैं, और खा खा कर गुरु कहते हैं तेरे दांत भी खत्म हो गए लेकिन तेरा स्वाद न गया। इस ज़बान का स्वाद और नहीं खत्म हुआ, दांत तेरे खत्म हो गए। मेरी मेरी कर कर उठा, पाप करत न पड़ी दया। जिसको देखो मेरी, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा शरीर है,
ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है। इस मेरे के पीछे कितने पाप कर्म हो रहे हैं। जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसको अपना करके हम मान रहे हैं। बताओ तेरा क्या है? ये शरीर तेरा है। अगर तेरा है तो मरने के बाद ले जाना अपने साथ। क्यों इस शरीर को जला के भस्म कर देते हैं? क्योंकि शरीर तेरा नहीं है। लेकिन हम मेरा शरीर, मैं खाऊं, मैं पहनूं, हर समय अपना विचार है। मेरी मेरी कर कर मुट्ठा, ये मेरा मकान, ये मेरी कोठी, ये मेरे पैसे। कितने झगड़े हो जाते हैं। कोर्ट में खड़े होकर देखो कैसे भाई भाई पैसे पे लड़ रही है। वो कहेगा ये मेरे और वो कहेगा ये मेरे। मेरी मेरी करते रहते हैं। और गुरु कहते हैं अंत की बार नहीं कुछ तेरा। अंत के समय क्या तेरा है? बताओ, जब इंसान मर जाता है तो क्या उसके साथ जाता है? सब अलमारियां, मकान, दुकान, पैसे, जेवर यहीं के यहीं रह जाते हैं। जब इंसान मरता है तो चूड़ियां जो उतरती नहीं है तो भी उसको काट के उतार देते हैं, क्योंकि ये तेरी नहीं है, अब ये तेरे बच्चे संभालेंगे। तू जा, तू नागे आवन नागे जाना, कोई न रहे है राजा राना। तू जा नंगा। अब जो कुछ तूने कमाया, जो कुछ तूने इकट्ठा किया, अब सब बच्चों की आंखें, रिश्तेदारों की आंखें उस तरफ है। और इंसान मैं करके कितने पाप कर्म करते हैं। मेरी मेरी कर कर मुट्ठा घुस गया, मर गया इंसान। मैं और मेरा परिवार करते 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 परमात्मा को ही छोड़ दिया। जहाँ तू और तेरा कहना है, प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है। लेकिन तेरे की बात हम करते नहीं है। मेरी मेरी कर कर उठो पाप करत। इस मैंने कितने पाप करवाए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, दूसरों के लिए हमारी क्या वृत्ति हो जाती है? पाप करत न परी दया। इंसान तुझे दया नहीं आई, न अपने पे दया आई, न आत्मा पे दया आई, न बच्चों के आत्मा की तरफ देखा तो इनका क्या हाल होगा। केवल शरीरों की बात करते रहे जीवन भर। महाविकार घोर दुख सागर, जिसमें प्राणी गलत पाया। मेरे गुरु कहते हैं ये दुख का सागर है। इस संसार के अंदर सुख नहीं दुख है, क्योंकि ये संसार हमने क्या बनाया है? विकारी विकार, महाविकार घोर दुख सागर। जिनके जीवन के अंदर विकार है वो दुखी इंसान है। एक विकार नहीं, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों में इंसान की जीवन गल गई। कभी मैं, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। बस इन्हीं बातों में इंसान की जीवन, जिसमें प्राणी गलत पाया। इंसान गल गया इन विकारों के अंदर। आखिरी में गुरु कहते हैं
हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। शरण पड़े नानक स्वामी के, हे स्वामी मैं तेरी शरण में आया हूँ, बाह पकड़। प्रभु मेरी बाह पकड़ ले और बाह पकड़ के मुझे इस भव सागर से पार कर ले। महाविकार